हे राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। भागवत अमृत कथा में सभी का स्वागत है। ये हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था, वेडनेसडे एंड थर्सडे को। नेक्स्ट वीक से इसका दिन और टाइम चेंज हो रहा है, वो हम अनाउंस कर देंगे क्लास के लास्ट में। तो लास्ट टाइम हमने इसका मंगलाचरण पढ़ा था, बृहद भागवत अमृत का, और हमने बताया था कि इसमें बृहद भागवत अमृत में 2 भाग हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये हम पार्ट 1 कर रहे हैं अभी। पार्ट 1 में 7 चैप्टर है। भौम, दिव्य, प्रपंचिता, भक्त, प्रिय, प्रियतम और पूर्ण, ये 7 अध्याय हैं इस भाग 1 में। और ऐसे ही भाग 1 में भी, भाग 2 में भी। भाग 1 में हमने पिछली बार वेडनेसडे और थर्सडे को मंगलाचरण पूरा किया था, और आज जो है इसके पहले भाग से प्रारंभ करेंगे। भौम से शुरू करेंगे। इसमें मंगलाचरण के बाद में 11वें श्लोक से 10 श्लोक तक मंगलाचरण है। 11वें श्लोक से भाग 1 का ही स्टार्ट करेंगे। इसमें इस कथा के बारे में पूरा, जो भागवत अमृत कथा, इसके बारे में पूरा वर्णन होगा। तो 11वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। भागवत भक्ति शास्त्राणाम अयं सारस्य संग्रह अनुभूतस्य चैतन्य देवे तत्प्रिय रूपतः। ये जो ग्रंथ है, भागवत अमृत ग्रंथ है, ये उन सारे ग्रंथों का सार है जिसमें श्रीमद् भागवतम प्रमुख है, और ये भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा को बता रहा है। तो सनातन गोस्वामी द्वारा रचित ये ग्रंथ है। इसमें लिखते हैं कि ये जो शिक्षा है, मैंने स्वयं इन शिक्षाओं का अनुभव किया है चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन, और मैंने इसे उनके प्रिय शिष्य रूप गोस्वामी से प्राप्त किया। ये सनातन गोस्वामी अभी कथा प्रारंभ करने वाले हैं मंगलाचरण के बाद में। मंगलाचरण में उन्होंने सबको प्रणाम किया था। पहले कृष्ण को प्रणाम किया था, फिर राधा रानी को प्रणाम किया था, फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया था, मथुरा धाम को प्रणाम किया था, वृंदावन धाम को प्रणाम किया था। ये सब प्रणाम मंगलाचरण में आए थे। 10 प्रणाम मंत्र थे। अभी ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने अभी जब कृष्ण की प्रशंसा की मंगलाचरण में, और उनके शुद्ध भक्तों की प्रशंसा की, उनके धाम की प्रशंसा की, उनकी भक्ति की प्रशंसा की, तो सनातन गोस्वामी अब ग्रंथ का परिचय। बृहद भागवत अमृत जो है, ये वैदिक ग्रंथों का सार है। एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में सारे सार को बताया गया। भगवान की प्रेम के लिए, भगवान की प्रेम कथा। तो ये जो है, इसमें कई इसमें श्लोक डायरेक्टली शास्त्रों से हैं, और कुछ जो हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको आगे समझाने के लिए कुछ श्लोक बनाए गए। सनातन गोस्वामी स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उन्होंने प्रेम भक्ति के पूरा अनुभव किया है। तो ये जो कथा राजा परीक्षित ने अपनी माता उत्तरा को सुनाई थी,
हमें सब पता है कि जैसे हमने सुना है कि परीक्षित महाराज 7 दिनों तक उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी थी। जब वो कथा सुन के आए तो उनकी माता उत्तरा उनके पास भागी भागी आई। उनको पता है कि अपना पुत्र तो जाने वाला है, आज ही जाने वाला है। तो वो जो कुछ समय बचा था उसमें उन्होंने बोला कि मैं तो सुखदेव स्वामी वाली कथा सुन नहीं पाई, आप मुझे उस कथा का सार जल्दी से बता दीजिए। ये माता उस समय और कोई हालचाल नहीं पूछ रहे, उनको पुत्र उसी दिन मृत्यु होने वाली, पुत्र की शरीर छोड़ने वाले परीक्षित महाराज। वो बोली जल्दी से मुझे वो कथा सुना दीजिए जो सार आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना। तो जो समय बचा था उसमें परीक्षित महाराज ने भागवत का सारा सार, लेकिन जैसा भागवतम का सार जैसा भागवतम में वैसे तरीके से नहीं सुनाया, दूसरे तरीके से सुनाया था, एक कथा के माध्यम से सुनाया, 2 कथाओं के माध्यम से। और यही बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जैमिनी ऋषि ने सुनाया, और वही जैमिनी ऋषि ने जो जन्मेजय को कथा सुनाई थी वही सनातन गोस्वामी ने उसी कथा का सार इसमें बृहद भागवतामृत जो कथा हम सुन रहे इसमें सुनाया। तो ये सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास ये सुने। तो इसमें आता है कि प्रश्न उठता है कि सनातन गोस्वामी ने कहां से प्राप्त किए सारे श्लोक ये सब। तो सनातन गोस्वामी ने इन शास्त्रों का, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, और जो परीक्षित महाराज ने उत्तरा को जो कथा सुनाई थी, जो वही कथा जैमिनी ने जन्मेजय को सुनाई थी, वो सारे एकत्रित करके उन्होंने और भगवान की कृपा से ये सारा कंपाइल किया, इसमें संकलन किया इस ग्रंथ में, बृहद भागवतामृत। और उनको श्री वासुदेव जो परमात्मा के रूप में है उनसे प्रेरणा प्राप्त हुई। जो वासुदेव हैं उन्होंने सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा देते हुए और उनको ये ज्ञान हृदय से दिया। श्री कृष्ण जो नंद नंदन है, जो बांसुरी बजा के आनंद लेते हैं, जो उनका आकर्षक शरीर है, जो अपने 3 शरीर के 3 भागों में बेंडिंग करते हैं, उनकी कृपा मिली। उनकी कृपा से, उनके हेतु की कृपा से व्यक्ति को जो उनके ऊपर ध्यान देते हुए, उनके ऊपर पूरा अटेंशन देते हुए उसको सारा ज्ञान प्राप्त होता है। उसी विधि से सनातन गोस्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब 12वें श्लोक में करते हैं, शृण्वन्तु वैष्णवा शास्त्रम इदं भागवत अमृतम सुगोप्यम प्रभायत प्रेमना जैमिनी जन्मेजयम्। वैष्णव, सारे लोग वैष्णव इस गोपनीय शास्त्र को श्रवण करें, जिस भागवत अमृत को जैमिनी ने जन्मेजय को, राजा जन्मेजय जो परीक्षित का पुत्र था, उसको सुनाया था, पूरे शुद्ध प्रेम के आवेश में आकर। तो ये जो इसमें जो कथा है, ये सनातन गोस्वामी ने बोलते हैं कि खाली वैष्णव के लिए नहीं, भगवान के भक्तों के लिए नहीं, केवल उन्हीं के लिए है, वैष्णव और भगवान के भक्तों के लिए, नहीं तो दूसरे लोग जो हैं इसको समझ नहीं पाए। क्योंकि जो व्यक्ति के कोई कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जिनका हृदय अशुद्ध है, वो इन कथाओं पर विश्वास नहीं करेंगे जो कुछ बोला है। क्योंकि इसमें कथा ऐसी है कि कोई व्यक्ति अलग अलग धामों में जाता है और वहां का वर्णन करता है, भगवान का भक्त जो, और 2 भक्त, एक नारद मुनि है, जैसे हमने बताया, एक भाग नारद मुनि का है, नारद मुनि से वर्णित है, नारद मुनि की लीलाएं बता रहे हैं, दूसरे भाग में गोप कुमार की लीलाएं बता रहे हैं। एक में बता रहे हैं कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस क्रिएशन में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, और दूसरा बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है। 2 चीजें बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसलिए ये साधारण भक्तों के सुनने के लिए, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर सके कोई व्यक्ति कैसे जा सकता है एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक, तीसरे लोक से चौथे लोक जा सकता। तो ये जो है उन वैष्णवों के लिए है, आगे बताया है, और जिनको
भगवान के प्रति भक्ति का स्वाद है, और जो भगवान के टेस्ट जिनको जानता है, भगवान की भक्ति का टेस्ट पता है, स्वाद पता है, वो इसमें अमृत जैसा आनंद लगे, जिसका नाम है भागवत अमृत। वैष्णव की डेफिनेशन क्या है जो उसको आनंद लेंगे? तो वैष्णव की डेफिनेशन इसमें दिया है, संगम समुद्रम सान्यासम सा ऋषि चहना देवतम सदीक्षा विधि स ध्यानम स यंत्रम वादक्षणम, ये है। और उसके बाद में है, आगे भी है। तो वैष्णव उस लोगों को समझना चाहिए, उसको व्यक्ति को समझना चाहिए जो भगवान की, कृष्ण या विष्णु की नित्य भक्ति में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, और या तो वे 12 अक्षरों का विष्णु मंत्र का जप करते हैं, या 18 अक्षरों का, या कोई इसी प्रकार के मंत्र की जप करते हैं। हम सब कितने का जप करते हैं? हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कितने हो गए? 8। हरे कृष्णा 2 शब्द, हरे कृष्णा 4 शब्द, कृष्णा कृष्णा, हाँ, तो 16 शब्द वाला जो है, हम 16 शब्द वाला, अक्षर करेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, हम 16 शब्द वाला ये मंत्र जप करते हैं। तो जिन्होंने उचित मार्ग से दीक्षा प्राप्त की है इस मंत्र के साथ में, और जो शुद्धता के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, वो इसका महत्व समझ पाए, क्योंकि इसमें मंत्र का महत्व बताया। और इसके पश्चात आगे बोलते हैं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जो भगवान की इंटीमेट सर्विस में, जो स्वयं भगवान की इंटीमेट सर्विस, अंतरंग सेवा करते हैं, वो इसको वर्णन कर रहे हैं। ये जो इसमें गोपनीय मैसेज, जो फर्स्ट पार्ट है इस ग्रंथ के, वो 2 वैष्णवों के बीच में जो वार्तालाप और इसके द्वारा समझाया जाएगा। तो पहला भाग जैमिनी ऋषि और जन्मेजय, दोनों ही भक्त हैं। जन्मेजय परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, और जैमिनी ऋषि महान ऋषि हैं, भगवान के भक्त हैं। जैमिनी भगवान के महान भक्त बोला जाता है। और इसमें लिखा है वेदानाम सामवेदो, ये किसमें आता है? भागवत गीता में शब्द आता है। भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं वेदों में, वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद, मतलब 4 वेदों में अपने आप को किसको बता रहे? कृष्ण, जो कृष्ण अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। पर्वतों में हिमालय हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, घोड़ों में उच्च शमा, ऐसे वहां पे बोलते हैं वेदानाम सामवेदास्मि, मैं वेदों में सामवेद। उस सामवेद के रचिता है जैमिनी। तो जैमिनी मुनि जो है इसको वर्णन कर रहे हैं जन्मेजय को। तो जैमिनी, इसका मतलब है कि व्यास देव जी के जो ग्रंथ को आगे प्रचार करने वाले फर्स्ट टीचर, सामवेद को प्रचार किया। हर एक ब्रांच को अलग अलग ने प्रचार किया, सामवेद को जैमिनी ने किया। इसलिए इसका मतलब है कि व्यास देव जी ने जैमिनी मुनि को एक अच्छा भक्त माना, इसलिए सामवेद का प्रचार करने के लिए जैमिनी को दिया। ये आता है भागवत, हमने सुना जब भागवत के फर्स्ट कैंटो में 4 वेदों को व्यास देव जी ने अपने 4 शिष्यों को दे दिया। तो उसमें सामवेद को प्रचार किसके करने के लिए जैमिनी को दिया, जो भगवान की डिवोशनल सर्विस को बताता है। ये सामवेद में क्या है? संगीत है। सामवेद संगीत के, न तो ज्यादा सारे संसार में जो सारा म्यूजिक संगीत है, ये वास्तव में उसी ध्वनियों से उत्पन्न हुआ सामवेद में जो है, लेकिन वो सारे भगवान के लिए गाए गए। बाद में ये मटेरियल संगीत से जनरेट हुआ। यहाँ पर जैमिनी की टीचिंग जो है उसमें इस पे बल दिया गया है, जिससे मटेरियलिस्टिक लोग धीरे धीरे भगवान की भक्ति पर आ सके। ये जैमिनी का परिचय। और जैमिनी जो है, जैमिनी का वर्णन इसमें भी आता है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा गाई है। और जो जन्मेजय है वो कौन है? उसका भी परिचय क्या है? वो महाराजा परीक्षित के योग्य पुत्र है, वो भी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है। और उनको भगवान विष्णु कृष्ण के बारे में और वैष्णव के बारे में विशेष प्रेम, भगवान से विशेष प्रेम के कारण वो ये सुने और कथा सुने। और जैमिनी ने ये गोपनीय कथा भागवत अमृत की जन्मेजय को सुनाई।
इसके पीछे कोई भी भौतिक उद्देश्य नहीं। इसके बाद आगे वर्णन आता है। मुनिंद्रा जैमिनीये श्रुत्वा भारत आख्यानम अद्भुतम पराक्षण नंदनो अप्रचत तदखिलम सर्वनो सुख तत्अखिलम श्रवणोत्सुक। जन्मेजय जो कि परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, जब महाभारत की सुनी तो जन्मेजय ने पहले जैमिनी से महाभारत सुना था और महाभारत में उनकी बहुत रुचि उत्पन्न हुई थी। एक्चुअली बताते हैं कि जन्मेजय ने पहले वैशंपायन मुनि से भी महाभारत सुना था, लेकिन उनकी उतनी रुचि जागृत नहीं हुई। फिर जब उन्होंने जैमिनी ऋषि से सुना तो उन्हें महाभारत बहुत अच्छा लगा, इसलिए जन्मेजय जैमिनी से और सुनने का उत्सुक थे, तो जैमिनी ने उनको ये श्रीमद् भागवतम का साहित्य बताया। स्वाति माता जी, आपका प्रश्न है, आपने हैंड रेज किया था बीच में। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जब उत्तरा को परीक्षित ने सुनाई थी तो जैमिनी वहाँ प्रेजेंट थे? जैमिनी वहाँ पे ये श्योर नहीं कि वहाँ पे प्रेजेंट थे, नहीं थे, मोस्ट लाइकली प्रेजेंट होना चाहिए। यस, हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पहले कैसे आकर्षित हुए जन्मेजय जैमिनी की तरफ, कैसे आकर्षित हुए, क्योंकि जन्मेजय को जैमिनी ने महाभारत सुनाया था पहले, और महाभारत उन्होंने दूसरे मुनि थे, पहले मुनि से उतना इंटरेस्ट नहीं आया, इनसे सुना तो इनको रुचि आया, तो इसलिए इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि और भी सुनाइए, तो फिर ये सुनाते। तो किन परिस्थितियों में ये सुनाया गया। इसलिए ये महाभारत सुना, इससे जन्मेजय के ऊपर बहुत प्रभाव हुआ और इसलिए उन्होंने ये बताते हैं कि इन्होंने कैसे सुना है। जैसे हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण है, ये हरिवंश पुराण जो ये वैशंपायन ने महाभारत के, ये वैशंपायन ने महाभारत की जो व्याख्या है, महाभारत की अपेंडिक्स, एक सूची होती है, जैसे इसमें भी हो सकता है सूची, पीछे कई बार रहता है सूची, सूची मतलब और एडिशनल चीजें रहती, तो महाभारत के सूची में अपेंडिक्स में हरिवंश, उसके अपेंडिक्स से हरिवंश पुराण बना है। ऐसे ही महाभारत की और भी कुछ ने बनाया, वैशंपायन बनाया। ऐसे ही महाभारत की जो व्याख्या जैमिनी ऋषि ने की है, उसी को, उसके जो अपेंडिक्स है वो जैमिनी मुनि ने उसका अध्ययन करके ये किया। तो यहाँ पे कारण बता दिए जो आपने प्रश्न पूछा था। महाभारत की जो अपेंडिक्स है, वेद व्यास जी ने लिखा था, उसी के जो व्याख्या है इन्होंने जैमिनी ऋषि ने वेद व्यास जी से सुनी थी, और ये महाभारत की अपेंडिक्स है, वो ही बृहद भागवतम होता था। ये भागवतम में नहीं, बृहद भागवत अमृत में, क्योंकि परीक्षित के सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के बाद का जो वर्णन है वो महाभारत है। भागवतम तो समाप्त हो जाता है, कहां पे समाप्त होता है, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्थान कर लिया, सुना दी और सुखदेव गोस्वामी चले गए, और परीक्षित महाराज का भी बीच में शॉर्ट में वर्णन आता है कि उन्होंने किस तरह से सर्पना के काटा, लेकिन इस बीच में जो समय था उसका वर्णन महाभारत में आता है। तो महाभारत की जो अपेंडिक्स है, सूची है, एडिशनल, एक थोड़ा सा एडिशनल पोर्शन रहता है, अतिरिक्त हिस्सा रहता है, वो हिस्से में ये बृहद भागवत अमृत का वर्णन है, जो इन्होंने व्यास देव से, जैमिनी ऋषि ने व्यास देव से समझा था और महाभारत के हिस्से में लिखा था, क्योंकि महाभारत की रचना व्यास जी ने की। तो अब जन्मेजय क्या पूछते हैं जैमिनी से। श्री जन्मेजय वाचा न वैशंपायन प्राप्तो ब्रह्मण्यो भारते रसः
अनुपप्तो लब्ध सतच्छेषम मधुरेण समापय। जन्मेजय बोलते हैं, ब्राह्मण जैमिनी से बोलते हैं, मैंने जो महाभारत वैशंपायन मुनि से सुना था, मुझे उसमें उतना आनंद नहीं आया जितना मुझे आपसे कथा सुनने में आया। जैमिनी ऋषि से बोल रहा, मेरे को इसको पूरी मधुरता के साथ पूरा वर्णन कीजिए। तो जब महाभारत का पूरा वर्णन करेंगे जैमिनी ऋषि, तो उसका जो अपेंडिक्स भाग है, जो उसका एडिशनल भाग है, अतिरिक्त भाग है, उसमें ये इसका भी वर्णन करेंगे। किसका वर्णन करेंगे? बृहद भागवतामृत का भी वर्णन करेंगे। आप देखते हैं कि कई ग्रंथों के साथ में जो अपेंडिक्स लगा रहता है, मतलब थोड़ा सा अतिरिक्त हिस्सा रहता है उस ग्रंथ का, उसमें आता है बृहद भागवतम। तो इसलिए क्या सुन रहे थे, मेन क्या सुन रहे थे? महाभारत सुन रहे थे। फिर उसके बाद में वो बच्चा जो अब बोले अब मैं तुम्हें बृहद भागवतामृत सुना। तो वो बोल भी रहे हैं कि मुझे वैशंपायन मुनि से मैंने महाभारत सुना था, लेकिन जिस तरह से इसी महाभारत को आपने सुनाया मुझे बहुत आनंद आया। मुझे कंप्लीट, इसका कंप्लीट उच्चारण कीजिए मधुरता के साथ। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि किंग जन्मेजय को, राजा जन्मेजय को परीक्षित जैमिनी ऋषि से जो महाभारत मिले उसमें आनंद आया, ज्यादा आनंद आया। और ये महाभारत को किसने रचना किया था? वेद व्यासी ने किया था। इसमें किया था जो कम बुद्धि वाले लोग या अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, उनके लिए महाभारत की रचना किया था, क्योंकि 4 वेद जो हैं अल्प बुद्धि वालों को समझ में नहीं आए। महाभारत जो वैशंपायन मुनि ने सुनाया था, उसमें कृष्ण का मुख्यतः वर्णन किया गया है पांडवों के मित्र और सलाहकार के रूप में। दोनों में क्या अंतर है? जो वैशंपायन मुनि ने महाभारत को जन्मेजय को सुनाया था, और जो जैमिनी ऋषि ने महाभारत जन्मेजय को सुनाया था, दोनों में क्या अंतर है? और जन्मेजय को दूसरा वाला पसंद आया था, क्योंकि पहले वाले में जो वैशंपायन मुनि ने, उन्होंने उनमें भगवान का वर्णन केवल पांडवों के मित्र के रूप में और पांडवों के सहायक के रूप में वर्णन किया और सलाहकार के। भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन नहीं किया कि भगवान कृष्ण स्वयं कौन। लेकिन जो है जैमिनी के महाभारत में जो महाभारत का वर्णन है, उसमें कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन किया गया। जैसे सबको याद है कि श्रीमद् भागवतम का जब हम वर्णन सुना थे, तो व्यास देवी ने जो पहले भागवतम का वर्णन किया था, उसमें भगवान का भक्ति का उतना वर्णन नहीं किया था। लेकिन जब नारद मुनि ने आके उनको बोला कि अरे तुमने कैसे ग्रंथ की रचना कर दी, तुमको तो भगवान का पूरा वर्णन करना था, तुमने तो ये सब अर्थ धर्म काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हीं का वर्णन कर दिया। तो व्यास देव जी ने अपने गुरु नारद मुनि क्या क्या करके उस भागवतम को पुनः लिखा था। जो पुनः लिखा था भागवतम, वो हम जो पढ़ते हैं अमल पुराण, उसमें पूरा भगवान की भक्ति के, शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन है। उसी प्रकार से जैमिनी ऋषि ने भी जो महाभारत का वर्णन किया, वो भी उसी लेवल का था श्रीमद् भागवतम का। तो ये फिर सनातन गोस्वामी को कैसे पता लगा? सनातन गोस्वामी बताते हैं कि वो तो गोलोक के नित्य निवासी हैं और भगवान के अंतरंगा शक्ति राधा रानी के मंजरी है, उनकी सहायता करते हैं। सनातन गोस्वामी कौन है? राधा रानी की मंजरी, राधा रानी गोपी, राधा रानी की सखियां और सखियों को सहायता करने वाली मंजरियां। तो इसलिए जो है सनातन गोस्वामी ने को पता है भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल में क्या, भविष्य काल में क्या हुआ, और जो जो ग्रंथ खो गए थे उनके सबका वर्णन। तो इसलिए ये सनातन गोस्वामी ने अपने उस आधार पर इसकी रचना की। जन्मेजय जैमिनी को जब कथा, जैमिनी से कथा सुनेंगे तो जैमिनी को बोलेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण बोल के करेंगे। तो जहां पे भी ब्राह्मण शब्द आएगा, मतलब यहाँ पे जैमिनी का वर्णन है। तो जब महाभारत सुन रहे थे तो
जैसे हमारे भोजन का अंत मिठाई में होता है ना, लास्ट में मिठाई, तो जन्मेजय ने रिक्वेस्ट किया कि आप महाभारत सुना के और थोड़ा स्वीट चीजों में और कुछ नहीं, लास्ट में स्वीट होना चाहिए। माधुर्यम संपायत, माधुर्य ने समापयत, मधुरता में स्वीट से खत्म होना चाहिए। तो यहां पर जो है बताते हैं कि मधुरता से खत्म होना चाहिए, मतलब मधुर रस से खत्म होना चाहिए। वो मधुर रस तो खाली भगवान और उनके भक्त को ही पता है, उनके भी आदान प्रदान होता है। तो जन्मेजय और जैमिनी जी के बीच जो वार्तालाप होगा वो इस रस से खत्म होगा। जैसे अच्छा भोजन मिठाई से खत्म होता है, इसमें लिखा है श्रीखंड से खत्म होता है। तो अभी जैमिनी सुनाते हैं। जैमिनी वाचा, जैमिनी बोलते हैं, शुकदेवोपदेशेन निहिता शेष साधुसम सम्यक प्राप्त समस्तार्थ श्री कृष्ण प्रेम संपूर्णतम सन्निकृष्ट निजाभिष्ट पदारोहण काल क्रम श्रीमत् परीक्षिति माता तस्याता कृष्ण तत्परा विराट तने कांतेर प्रच्छदेतन रपोत्तमम प्रबोध्यान नंदिता तेन पुत्रेण स्नेह संपता। जैमिनी ने कहा, जब सुखदेव गोस्वामी की कथा को परीक्षित महाराज ने सुना तो परीक्षित महाराज मृत्यु के सारे भय से मुक्त हो गए भागवतम में, और उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं, सारी इच्छाएं पूरी होगी केवल भागवतम सुनने से। साथ ही परीक्षित महाराज की सारी महत्ता पूरी होगी और वो भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब गए। अब जब उनके जाने का समय आया, 7 दिन हो, 7 दिन कथा हुई थी, लेकिन दिन का भी कुछ समय बचा और वो जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय विराट पुत्री उत्तरा, जो उनकी माता थी, जो कृष्ण की शरणागत थी, वो तुरंत भागी भागी आई, बहुत दुख के आई परीक्षित महाराज के पास। क्यों आई? अभी तो परीक्षित जाने वाला है। सुखदेव स्वामी की कथा में हुई और उनके जाने में थोड़ा समय था, तो उनकी माता भागी भागी उनके पास आई और परीक्षित ने बोला, माता इतना दुखी क्यों हो? अभी परीक्षित अकेले थे क्योंकि अभी तो तैयारी कर रहे थे भगवत धाम जाने की। उनकी मृत्यु के समय तक्षक सांप आने वाला था, उसका आने का समय हो रहा था, काट के वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। उस समय परीक्षित ये भागी भागी आई, बहुत दुखी थी माता आई। परीक्षित ने उनको समझाया और माता को जो है अपने मधुर शब्दों से प्रसन्न किया और उन्होंने ये प्रश्न पूछे जो आगे आएंगे। वो अपने पुत्र प्रेम में डूबे हुए थे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। तो ये जो प्रश्न है, ये आगे क्या क्या प्रश्न पूछे ये बताएंगे। तो पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ लें, क्या क्या प्रश्न उत्तरा क्या क्या प्रश्न पूछती है। तो जन्मेजय की इच्छा को पूरी करने जैमिनी जब जन्मेजय को सुनाया तो वो याद दिलाया, तुम्हारे पिता परीक्षित, उसके बारे में बताया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुन लिया सुखदेव गोस्वामी से और वो समय आने वाला था, उनकी मृत्यु के समय आने वाला था, तो परीक्षित की महाराज माता भागी भागी आई, उसी क्षण आई। और हालांकि परीक्षित जो है बहुत दूर बैठे हुए थे अपने महल से, बहुत कम समय रह गया था उनकी मृत्यु में, लेकिन उनकी माता की इच्छा ऐसी थी कि उनसे वो मिले, एक बार मिले उनसे, और इसलिए मिलने भागते आई कि उसको पता था कि मेरे पुत्र से अब इसके बाद कभी नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इस क्षण को भूलना नहीं चाहती थी। और उन्होंने, इनकी इच्छा थी कि, क्या इच्छा थी वो आगे बताएंगे। पर उत्तरा ने क्या बोला अपने बेटे से जाने के पहले। तो परीक्षित महाराज तो यहाँ पर जो सर्प, तक्षक सर्प, उड़ने वाला सर्प आने वाला था, उससे काटने में मृत्यु होने वाली थी, तो उसकी भय से मुक्त हो गए।
और उन्होंने जो है सब चीजों को ध्यान से कर लिया था और अपने आप को प्रेम रस में डुबा दिया। तो ऐसी माता जो अपने पुत्र की मृत्यु को भी देखने वाली है 1-2 घंटे में, तो 1-2 घंटे नहीं, कुछ ज्यादा टाइम होगा, क्योंकि उसी दिन होना था, दिन खत्म होने पे होना। और तो वो देखने के लिए आई, बहुत उदास थी, बहुत निराश थी, पर जो है उनका दुख परीक्षित महाराज ने ये बृहद भागवत अमृत सुना के उनके कष्ट को दूर किया। भगवान की महिमा में वो भगवान, वो सुनना चाहती थी कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्यों सुनाया, लेकिन वो तो 7 दिन में सुनाया था और उनके पास तो समय कुछ घंटे था। वो अपने बेटे से सुनना चाहती थी जल्दी से। इसलिए जब उनका बेटा ध्यान करने बैठने वाला था और फिर तक्षक सांप उनको काटता, उसी समय उनकी माता पहुंच गई, उसी समय उनकी पासा पहुंच गई और जन्मेजय ने अपनी माता को शांत किया और फिर उत्तरा उनकी माता ने प्रश्न पूछा। 18वें श्लोक में उनकी माता ने पूछा, श्री उत्तरो वाचा यत्शुकेनोपदिष्टं ते वत्स निष्कृष्य तस्य मे सारं प्रकाशय क्षिप्रम क्षीराम्भोदे क्षीराम्भोदेर इवामृतम क्षीराम्भोधेर इवामृतम। उत्तरा ने कहा, अपने पुत्र से बोल के बहुत प्रसन्न हुई, जाने वाला था, कुछ घंटे बचे उसकी मृत्यु में, पुत्र की मृत्यु में। तो बोलते मेरे प्रिय पुत्र, मुझे सुखदेव गोस्वामी ने जो आपको बताया था उसका सार बता दीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी बताइए, क्विकली, जल्दी से मुझे बता दीजिए। जैसे समुद्र में से मंथन करके अमृत निकाला गया था, ऐसा मेरे को जल्दी से बता दीजिए। माता जल्दी क्यों बोल रही, टाइम ही बहुत कम, कभी भी सर्प आके परीक्षित महाराज को काट सकता। तो बोला कि जैसे समुद्र का मंथन करके अमृत निकलता है, बस वैसा हमको बता दीजिए सुखदेव गोस्वामी ने जो आपको बताया। तो श्रीमद् भागवतम वैसे ही पका हुआ फ्रूट है। हमने श्रीमद् भागवत को सुना, वेदों का पका हुआ फ्रूट है, पका हुआ फल है। तो जो भी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था वही, वो अपने आप में ही अमृत था। अब माता बोली अमृत में से भी और अमृत निकाल दो और भी मेरे को संक्षिप्त में बता दो। वो तो 7 दिन में सुना था, भागवतम तो 7 दिन में पूरी नहीं होती, लेकिन उन्होंने 7 दिन में उनको रात दिन करके सुना था 24 घंटे से। और अब माता बोली उसका भी सार मेरे को बता दो, समय बहुत कम। उत्तरा के पास तो 7 दिन थे नहीं, सारा भागवतम सुनना था। तो वो सारी चीजों को और भी सार में बता दे उत्तरा को, जितने टाइम बचा है बस उसमें बता दे। इससे उत्तरा के हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाए। उत्तरा ही चाह रही थी कि मेरे पुत्र के मरने से पहले, मृत्यु से पहले मेरे उसको, उसका जो उसने सुना है उसका सार मिल जाए, शुद्ध भक्ति मिल जाए। तो कोई ये सोच सकता है कि परीक्षित एक कोई वृंदावन की लीला ही सुना देते, पर यह अनुचित रहता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? एक कोई वृंदावन की लीला सुना के, टाइम तो इतना कम था, तो खाली एक वृंदावन की लीला सुना देते हैं, उससे काम नहीं चल सकता था क्या? बताइए, एक लीला सुना देते, कुछ घंटे तो बचे, एक लीला ही अच्छी तरीके से सुना देते। पूरा भागवतम क्यों सुनाने की जरूरत, उसका सार क्यों सुनाने की जरूरत? कोई बता सकता है?
सब लोग प्रेजेंट है ना? हाँ प्रभु जी, हरे आप ही कृष्ण बता प्रभु दीजिए। जी। हाँ जी, यस। तो एक सार क्यों नहीं, सार से क्यों नहीं काम चल सकता? तो प्रभु जी का प्रणाम। जब से आपके पुत्र हरे कृष्णा। हाँ, स्वाति माता जी ने हैंड रेज किया। स्वाति माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद इसलिए कि कलयुग में लोगों के पास वक्त कम होएगा, हम लोगों के लिए बताने के लिए वो बृहद भागवतम का। नहीं, पर उनकी माता के पास तो समय कम था ना। परीक्षित महाराज की उसी दिन डेथ होने वाली थी, और अभी सुखदेव गोस्वामी सुन के आए थे, माता को बताते इतने में तो तक्षक सांप आने वाला था, थोड़ी देर, कुछ घंटों में तक्षक सांप हाँ जी। तो ये पूरा सार बनाने के बजाय खाली एक वृंदावन की लीला ही सुना देते। प्रभु जी, वैसे उत्तरा ने उस समय क्यों नहीं सुना जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे? हाँ, ये अलग प्रश्न है कि उत्तरा में इसलिए नहीं सुना कि हमने जो पहले दिन कारण बताया था इसका, कि वहां पे केवल 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 ऋषि मुनि ही बैठे थे, कोई माता जी वहां पे नहीं थी उस समय। अच्छा जी, हाँ जी। को वहां पर उन बड़े बड़े महान ऋषि, उसमें वेद व्यास जी थे, नारद मुनि थे, सूत गोस्वामी थे, वो सब। तो इसलिए वो अकेली उनको बैठने का उनके अंदर भाव नहीं आया कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में वो अकेली माता बैठे। तो ये इसलिए नहीं आया। यहाँ पे वृंदावन की एक लीला निशि में पूरी भागवतम का सार इसलिए सुना दिया, भगवत भागवतम में कसम का समय कम था। हम तो बड़े में पढ़ रहे, मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे, लेकिन उनको तो संस्कृत में ही बता दिया था। संस्कृत में बहुत छोटे में हो जाता है, 2-3 घंटे में। जैसे भागवत गीता कोई संस्कृत श्लोकों के द्वारा केवल 2.5 घंटे में खत्म कर सकता है। भागवत गीता 700 श्लोक। तो यहाँ तो और भी सार, उसमें भी और भी सार समझा गया। तो ये तो सनातन गोस्वामी ने थोड़ा ज्यादा श्लोक से उसको समझाया है, लेकिन वास्तविक सार जो हमको भरत भागवतम में इसलिए सुनाया कि अगर उनको शुरू से नहीं सुनाते हैं, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, सब भक्तों को क्या बोलते हैं, सीधे 10वें स्कंद को मत पढ़ो, पहले फर्स्ट सेकंड तो अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो। भगवान के अवतार, उनकी महत्ता, भक्तों की महत्ता सुनोगे तब जाके 10वां स्कंद समझ पाओगे। इसीलिए अगर उनको परीक्षित महाराज अपनी माता को सीधे अगर वृंदावन की लीला 10वां स्कंद सुनाते तो उनकी माता को हृदय में वो भगवान के प्रति पहले उतनी विश्वास, उतना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता। तो संक्षेप में पहले बाकी सारों चीजों को बताया, फिर उसके बाद में जाके फाइनली वृंदावन का। इसलिए जो है यहाँ पर जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम की लीलाओं को तभी समझ सकता है पहले वो अपने हृदय को क्लीन कर ले। तो पहले स्कंद से लेके 9वें स्कंद तक जो भागवतम का हृदय को क्लीन करने की क्रिया है, क्लीन करने की क्रिया, उसके बाद जाके 10वां स्कंद अच्छी तरह समझ में आ सकता है। तो हम देखते हैं ना, पहले स्कंद से भी आज भी पढ़ा था परीक्षित महाराज के गुणों सारे। तो पहले हृदय क्लीन होता जाए, तो इसलिए पहले स्कंदों के, इसलिए परीक्षित महाराज ने पूरी लीला को एक स्टोरी के रूप में समझाया, जिससे माता का पहले हृदय क्लीन हो जाए और उसके बाद में फाइनली कृष्ण का या और वृंदावन धाम के गोपियों के वृंदावन धाम के महिमा को पता लगे। इसलिए उन्होंने पूरे सारी चीजों को सीक्वेंस से बताया, सीरियल से बताया। ठीक है। इसलिए माता उत्तरा ने अभी सोबरली अपने पुत्र से पूछा कि मेरा सारा मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी से खत्म कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग, और मेरे को जल्दी से कृष्ण भावना में दे दो, इतना कम समय में। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त कर सकते थे अपनी माता के साथ। जैसे किसान क्या करता है, किसान
या जो गन्ने का जूस बेचने वाला क्या होता है, बहुत सारे गन्ने लाता है और उसको मशीन के अंदर करके एक गिलास जल्दी से निकाल देता है, एक गिलास गन्ने का रस। जिसको बोने में और गन्ने को, शुगर केन को उगने में कितना समय लग जाता है? 6 महीने से 1 साल लग जाता है शुगर केन को, और सारा इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्ट करना, ही करना है। बट अगर किसी को जूस देना है तो कितना टाइम लगता है? 10 मिनट 15 मिनट में उसको क्रश करके एक जूस, पूरे गन्ना, जिसको शुगर केन को बोने में करने में 6 महीने से 1 साल लग जाता है, उसको जूस निकालने में 15 से 20 मिनट में एक गिलास जूस निकाल लिया जाता है। 4-5 गन्ने का एक साथ जूस निकाला, एक गिलास 15 से 20 मिनट में निकाला। ऐसा ही उत्तराचारी के मेरे को भी ऐसा जो है उसका सार निकाल के दिया। और या फिर उत्तरा जैसे खुद बोल रही, जैसे समुद्र मंथन किया था देवताओं ने जैसे समुद्र और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, उसमें से अमृत निकलता, बस मेरे को वो अमृत दे दो, अमृत निकाल के दो। ये उत्तरा बोल रही, समय कम। तो जैमिनी आगे इसको कथा को सुनाता है, जैमिनी बोलते हैं आगे, श्री जैमिनिर्वाच उवाच सादरं राजा परीक्षित मात्रवत्सलः श्रुतात्यद्भुत गोविंद कथाख्यान नरसोत्सुकः। जैमिनी ने कहा, राजा परीक्षित ने अपनी माता का स्नेह देखते हुए बड़ी सम्मान पूर्वक उत्तर दिया और बड़ी उत्सुकता के साथ में उन लीलाओं को याद करके, भगवान की लीलाओं को याद करके, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, उनको लीलाओं को याद किया। क्योंकि जैसे ही माता ने पूछा, परीक्षित के अंदर हृदय में आनंद जागृत हो गया। वो अपनी माता की अंतिम निवेदन, जीवन जा रहा है पुत्र का, ये माता का अंतिम निवेदन है, तो कौन पुत्र नहीं चाहेगा कि उसकी माता जो बोल रही है उसको जल्दी से पूरा कर दे इच्छा। तुरंत उत्सुक हुए जल्दी से इच्छा पूरी करने के लिए। उनका तो पहले से आनंद था उसमें, वो चाह रहे थे कि सारा आनंद अपनी माता को दे दे। जो आनंद उन्होंने इस भागवतम से किया था, माता इतनी उत्सुक है, माता को सारा आनंद दे। इस मूड में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का सार जो है भागवत अमृत में दिया, ये अपनी माता को दिया, अलग का इसका स्टोरी बना के दिया। अब परीक्षित महाराज बोलते हैं, परीक्षित महाराज, पहले उत्तरा बोल चुके थे, अब परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के को नाम क्या है? विष्णुरात। हमने भागवतम सुना था, श्री विष्णुरात वाच। परीक्षित महाराज क्या की, क्यों परीक्षित महाराज की रक्षा किसने की थी? माता के गर्भ में विष्णु ने की थी, इसलिए विष्णुरात बोलते हैं। इन्हीं उत्तरा के गर्भ में तो किया था रक्षा, यही उत्तरा तो अभी उत्तरा का उपकार चुका रहे हैं। इसी उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा की थी। यही उत्तरा भागी भागी भगवान के पास में गई थी। यही उत्तरा तो भगवान की भक्त तो थी सही, अभी परीक्षित से जाते जाते भागवतम का सार भी सुन गए। परीक्षित भी भक्त थे, उत्तरा भी भक्ति थी। परीक्षित ने भी पूरा 7 दिन भागवतम सुना, उत्तरा अभी कुछ घंटों में सुनने जा रही है। इसी ने तो प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना की थी और अपने पुत्र की रक्षा की थी कि मेरे गर्भ की रक्षा कर लो। तो माता के उपकार चुका रहे हैं, अंतिम जाते समय अपनी माता का उपकार चुका रहे हैं। तो विष्णुरात वाजा परीक्षित बोलते हैं, मातर यदि अपि कालेस्मिन्, मातर यद्यपि काले अस्मै चिकित्सिता मुनिव्रतः, तथापि अहं त्वं प्रश्नः माधुरी मुखरी कृतः। परीक्षित ने, जिसको विष्णुरात भी बोलते हैं, माता ऐसे समय में जब किसी की मृत्यु होने वाली हो, परीक्षित अपनी माता से क्या बोल रहे हैं? ऐसे समय में जब किसी की मृत्यु होने वाली तो उसको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। अपने लिए बोल रहे हैं कि अभी तो मेरी मृत्यु होने वाली कुछ घंटों में, तो मुझे चुपचाप साइलेंस में बैठ के ध्यान करना चाहिए। लेकिन आप आ गए हो, आपके इस क्वेश्चन से मैं प्रसन्न हो गया और मैं बोलूंगा। अभी अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, अब मैं बोलूंगा।
भगवान के बारे में बोलूंगा, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछा। ऐसे समय में व्यक्ति को ध्यानपूर्वक मृत्यु से पहले चुपचाप साइलेंस में ध्यान करना चाहिए, बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ पे परीक्षित बता रहे हैं कि भागवत सुनना और भागवतम बोलना उस ध्यान करने से भी ज्यादा बड़ा। तो आगे बोलते हैं, गुरोः प्रसाद दतस्तस्य श्रीमतो बादरायणे प्रणम्य ते सुपुत्राय प्रणदं प्रभुं अच्युतम् तत्कारुण्य प्रभावेण श्रीमद् भागवतम् अमृत समुद्धृतं प्रयत्नेन श्रीमद् भागवत उत्तम मुनीन्द्र मंडली मध्ये निश्चितं महता मतं महागुह्यमयं सम्यक् तथ्याम्यवधारय। अभी क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज अपनी माता से बोल रहे हैं, मैं आपको मेरे गुरु की कृपा से, जो सुखदेव गोस्वामी है, मैं उनको पहले प्रणाम करता हूं, मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, और जिन्होंने मुझे जीवन का गिफ्ट दे दिया। तो ये जो है माता को बोल रहे हैं, आपको दे दिया गिफ्ट और आपके पुत्र को भी गिफ्ट, भगवान ने जीवन का गिफ्ट दे दिया। दोनों की रक्षा की थी ना। जब अश्वत्थामा का प्रक्षेपास्त्र आ रहा था तो माता की भी रक्षा की थी और उनके गर्भ की भी रक्षा की थी भगवान, दोनों। तो बोलते हैं उनको, मैं गुरु को सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आपको भी गिफ्ट दिया जीवन का, मुझे भी गिफ्ट दिया जीवन। और ये जो है उनकी कृपा से उनके शुद्ध भक्तों में श्रीमद् भागवत का अमृत निकालने की क्षमता है, जो गोपनीय संदेशों से पूर्ण है। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं श्रद्धा पूर्वक उसको रिपीट कर रहा हूं, लेकिन कोई ये मत समझना कि भागवतम जैसा था रिपीट किया वैसा किया, इसको अलग तरीके से किया, बट वो सार को, उसके सार को एक कथा के रूप में बताया। कोई व्यक्ति समझ सकता है कि इसमें वैसे ही कथा होगी जैसी भागवतम में, नहीं, इसको उन्होंने अपने हिसाब से बना के अपनी माता को सुना, समय कम था और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में बनाया। तो जो ओरिजिनल वैदिक श्रुति होता है और उससे जो उत्पन्न श्रुति होता है वो सामान्यतः एक जैसा रहता है। तो भगवान की जो गोपनीय सेवा कुछ ग्रंथों में बताई जाती है, जो पब्लिक को नहीं पता होती, वो ग्रंथ जो है जिनमें भगवान के बारे में बताया गया है, उसमें कुछ ग्रंथों के नाम है गोपाल तापनी उपनिषद, नारद पंचरात्रम, गर्ग संहिता, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तरखंड पद्म पुराण का उत्तरखंड और भागवत महापुराण। ये कुछ ग्रंथ हैं जिनमें भगवान के गोपनीय लीलाओं के बारे में बताया गया। भागवत महापुराण में भी, उसके अलावा गर्ग संहिता, नारद पंचरात्रि, गोपाल उपनिषद, विष्णु पुराण, हरिवंश का उपपुराण और उत्तरखंड जो पद्म पुराण का, इनमें बताया गया। तो सारे कोश, जैसे भागवतम को क्यों लिखा जाता है श्रीमद् भागवतम महापुराण क्यों लिखा जाता है श्रीमत, मतलब जो आध्यात्मिक मूल्यों से धनी रहते हैं। श्रीमत होता लक्ष्मी, आध्यात्मिक मूल्यों से भरे रहते हैं या रिच रहते हैं, उनको बोलते हैं श्रीमत। उनमें शक्ति रहता है ज्ञान देने की, वैराग्य देने की, भक्ति देने की शक्ति रहता है, और इनका जो एसेंस है उसके बोलते हैं अमृत। तो परीक्षित महाराज के जो 7 दिन थे, जिसमें परीक्षित महाराज ने मृत्यु की तैयारी कर ली थी और जिसमें सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रीमद् भागवतम बोला था, श्रीमद् भागवतम।
और श्रीमद् भागवतम जैसे बताया भक्ति का ज्ञान का सार है, तो इसलिए उत्तरा इनका सार, इसका भी सार सुनना चाह रही थी और उनके पुत्र उसके कौन सुना। भागवतम जो है, जो सुखदेव गोस्वामी ने सुना है, बहुत सुंदर है, श्लोक भी सुंदर है, उसका व्याख्या भी सुंदर है। कोई भी भागवतम में कुछ भी चीज बेकार नहीं है। और सूत गोस्वामी भी इसको बोलते हैं कि ऐसा पवित्र ग्रंथ कुछ नहीं। तो जो भगवान के मुखामृत का पान कर लेता है, उसको श्रीमद् भागवतम अमृत के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। उसी स्वाद का अमृत जो है, जो भगवान के मुखामृत है, मुख कमल का जो अमृत है, उसी स्वाद का लेवल का अमृत है सुपर भागवत, ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का हर वर्णन जो है भगवान की महिमा गाने वाला है। तो यहाँ पर अभी वही भागवत अमृत सुखदेव गोस्वामी अपनी माता को सुनाने जा रहे हैं। अब कैसे शुरू होता है? अब श्लोकों से, 24 और 25 श्लोकों से ये सुनाने जाएंगे, कथा के द्वारा सुनाएंगे। एक अलग कथा जो श्रीमद् भागवत में नहीं, लेकिन उसका सार इधर लाए। एकदा तीर्थ मूर्धन्ये प्रयागे मुनिपुंगवा माघे प्रातः कृत स्नान श्री माधव समीपतः उपविष्टा मुदाविष्टा मन्यमाना कथार्थताम कृष्णस्य दयितोऽसिति श्लाघ्नन्ते स्म परस्परम। एक बार बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए। प्रयाग को तीर्थराज बोला जाता है। कब एकत्रित हुए? माघ का मंत्र में। सबको पता है कि माघ का मंत्र, माघ महीना जो बहुत पवित्र माना जाता है, तो लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, तो कई लोग प्रयाग में एकत्रित। एक बार की बात, तो संत लोग उन्होंने वहां पे स्नान किया। और वहां पे कौन सा मंदिर है? प्रयागराज में कौन सा मंदिर है? मुख्य मंदिर जो प्रयागराज घाट के पास में है। जो लोग गए हैं, गए कुंभ के टाइम पे गए होंगे आप लोग, उस मंदिर के दर्शन किए होंगे, खाली स्नान करके आ गए, या पहले कभी गए हो? प्रयागराज में एक मुख्य मंदिर है घाट पे ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेटे हुए हनुमान जी? नहीं, भगवान का मंदिर है। जिसका सारे पुराणों में वर्णन आता है। इसलिए कभी भी तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, पूरा ग्रंथों को अध्ययन करके जाना चाहिए कि क्या क्या मुख्य कौन सा है मंदिर। हाँ नेहा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ये नागवासुकी देव मंदिर क्या प्रभु जी? सॉरी, नागवासुकी देव जो नागवासुकी देव नहीं, ये सब मंदिर होंगे, लेकिन एक मुख्य मंदिर है। वहां पे एक मंदिर है, बिंदु माधव का मंदिर है, कृष्ण का, विष्णु का मंदिर है बिंदु माधव। घाट पे दशामेश्वर घाट पे, घाट के सामने वहां पे सब लोग दर्शन करने लगे। बिंदु माधव का मंदिर है। ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। तो एक बार सारे संत लोग इकट्ठे हुए, उसको कई बार शॉर्ट में माधव भी बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम बिंदु माधव, माधव विष्णु का मंदिर है घाट के पास में। तो एक बार वहां पे सारे संत लोग बैठे थे प्रयाग में, जो इकट्ठे हुए, और माघ महीने में स्नान करने गए थे। जब स्नान किया और बैठे हुए थे, कहाँ पे बैठे थे? उस माधव मंदिर के सामने, श्री माधव जो बिंदु माधव का मंदिर है, वहां पे बैठे हुए थे। अपने आप को संतुष्ट समझते हुए कि लगता है कि उनके सारे लाइफ के जीवन के सारे लक्ष्य पूरे हो गए हैं। वो एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे
संत लोगों का स्वभाव कि एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और सब एक दूसरे को बोलने अरे तुम्हारे ऊपर तो कृष्ण की बहुत कृपा है, दूसरे बोलते नहीं तुम्हारे ऊपर कृष्ण की मेरे से ज्यादा कृपा है, तीसरे से बोलते नहीं तुम्हारे ऊपर हमसे ज्यादा कृपा है। सब एक दूसरे को बोलते तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा बहुत कृपा है, आपस में बात कर रहे हैं। ये बहुत नम्र है। कोई नहीं चाहता था कि कोई लोग उनकी प्रशंसा करे, वो दूसरे के बोलते तुम्हारे ऊपर कृष्ण की बहुत कृपा है, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा। जस्ट एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे, कोई भी प्रशंसा अपने लिए नहीं ले रहा था, दूसरे की प्रशंसा कर रहा। ये संतों का स्वभाव। एक दूसरे की ईमानदारी बोल रहे थे, अरे तुम तो भगवान के बहुत प्रिय हो। तो इस प्रकार से वैष्णव एक दूसरे से व्यवहार कर रहे थे। प्रयाग को बोला गया तीर्थ मूर्धन्य, मतलब तीर्थों का राजा है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। तो से जो संत लोग थे माघ महीने में इस प्रकार से स्नान करने गए थे। माघ महीने में इस प्रकार से गंगा यमुना प्रयागराज में या फिर गंगा स्नान माघ महीने में, स्पेशली माघ पूर्णिमा जो रहता है जिसमें खत्म होता है, वो तो एकदम महत्वपूर्ण। तो ये दत्तात्रेय ऋषि भी बताते हैं माघ महीने में माधव को प्रशंसा करने की। माधव मंदिर जो उसके सामने स्नान करके लोग बिंदु माधव मंदिर जाते हैं, तो ये सब बैठे हुए हैं। तो परीक्षित अपनी माता को बोलते हैं, मातस्तदानीं तत्रैव विप्रवर्य समागतः दशाश्वमेधिके तीर्थे भगवत भक्ति तत्परः। तो हमने बताया था कि वो घाट जो है बिंदु माधव मंदिर के सामने जो घाट है प्रयागराज में, उसको बोलते हैं दशाश्वमेध घाट। मतलब किसी ने वहां पे अश्वमेध यज्ञ किए होंगे 10, तो इसलिए उसका नाम है। तो वहां पे परीक्षित महाराज वहां की कथा सुना रहे माता को, एक कथा के द्वारा पूरा भागवत का बता रहे। वहां पे माता उस समय फर्स्ट क्लास ब्राह्मण जो उस जगह पे आए थे, कहाँ पे दशामेश्वर तीर्थ जो प्रयागराज में, वो सब लोग भगवान की भक्ति में सोते एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। सेवितो शेष सेवितः शेष संपदाब्धि तत देशस्य अधिकारवान व्रतः परिजने विप्र भोजनार्थ कृतोद्यमः। उसी समय उनके बीच में एक फर्स्ट क्लास ब्राह्मण आया। उन सब ऋषियों संतों बैठे थे, एक फर्स्ट क्लास, पिछले श्लोक में बताया एक फर्स्ट क्लास ब्राह्मण आया उस तीर्थ पर। वो लग रहा था उस क्षेत्र का आध्यात्मिक गुरु है सबका, ऐसा लग रहा था, सबका सीनियर है, सबका आध्यात्मिक गुरु है। और उसने क्या किया, उसके सारे जो लोग थे आसपास के लोग उसको घेर गए। वो क्यों घेरे? क्योंकि वो ब्राह्मणों को अभी भोजन उस पवित्र घाट पे भगवान के प्रसाद को भोजन के रूप में उसको सारे ब्राह्मणों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। माघ महीना था, प्रयागराज था, दशामेश्वर घाट था, माधव का मंदिर था, सारे ब्राह्मण बैठे थे, उसमें ब्राह्मण को प्रसाद का, वो सबको भोजन प्रसाद के रूप में देने वाला था। वो क्या लाया था अपने साथ में? विचित्र उत्कृष्ट वस्तुनि स निष्पाद्य महामना आवश्यकम समाप्यादो संस्कृत्य महतिम स्थलिम। उसने क्या किया? वो क्या लाया था साथ में? सब बड़े महंगे महंगे आइटम लाया था। किसके लिए? भगवान बिंदु माधव की पूजा करने के लिए लाया।
वो बहुत उदार ब्राह्मण था, धनी भी था, उदार भी था। उसने क्या किया, पहले वो ब्राह्मणों को भोजन भी देना था बाद में, लेकिन क्या किया, पहले उस एरिया को साफ किया। भगवान की पूजा करने के लिए बड़े महंगे महंगे आइटम लाया था वो। बोलते हैं सत्वरम चत्वरम तत्र मध्ये निर्माय सुंदरम उपलिप्य स्वहस्तेन वितानानि उदतान्यत। उसने वहां पे एक हैंडसम प्लेटफॉर्म बनाया, अल्टर बनाया। उसके बाद में उसको मिट्टी से लेपा अपने हाथों से, और उसके ऊपर एक छत बनाया, कैनोपी डाला। फिर क्या करेगा अभी वहां पे आगे, उसमें अपना शालिग्राम शिला रखेगा और फिर पूजा करेगा महंगे महंगे आइटम से। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन देगा, कपड़े देगा, ये सब करेगा। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। तो कहाँ तक हुआ, वो ब्राह्मण आया, बहुत महंगे सामान लेके आया था, उसको ब्राह्मणों को भोजन भी कराएगा, दूसरे ब्राह्मणों को वो, और भगवान की पूजा भी करेगा। उसके लिए पहले अपने हाथों से सारा तैयार किया, मिट्टी से लेपा किया उसका, उसके बाद में उसका छत बनाया, उसके अंदर अपना शालिग्राम रखेगा और पूजा करेगा। ठीक है, ये माघ का महीना था, इस प्रकार से वो करेगा। तो इस कथा के द्वारा हम आगे सुनेंगे आगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज इसके यहाँ पे विराम देते हैं, कल इस कथा को यहीं से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे।